चलिए देखते हैं हम अब रॉक की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, जो चट्टानें होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हिंदी में गुण। ठीक है, तो हर किसी के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है, तो जो रॉक हैं उनके अंदर भी कुछ न कुछ जो है गुण होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है इसका जो है लस्टर। ठीक है, लस्टर को हिंदी में हम जो है चमक कहते हैं। ठीक है, लस्टर को हिंदी में हम चमक कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में रॉक मिनरल के सरफेस पर चमक को लस्टर कहते हैं। ठीक है, जब कोई रॉक मिनरल है उस पे जो प्रकाश पड़ेगी तो उसके सरफेस पे जो चमक उत्पन्न होगी उसी चमक को हम क्या बोलते हैं, लस्टर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि है ग्लासी, चमक जो है ग्लासी भी हो सकती है, पर्ली भी हो सकती है, सिल्की और ग्रीसी। तो ग्लासी का मतलब होता है कि अगर कोई रॉक मिनरल पे प्रकाश पड़ेगी तो जो उस पे से चमकेगा, वो चमक निकलेगी वो कांच के जैसी होगी। जैसे कि शीशे पे प्रकाश पड़ रहा है तो चमक उत्पन्न हो रही है। फिर पर्ली मोती के जैसी होगी, जैसे कि मोती पे प्रकाश पड़ता है और उस पे से चमक निकलती है तो पर्ली होगी। सिल्की यानी कि रेशम की जैसी होगी, जैसे कि कोई रेशम का कपड़ा है और उस पे लाइट पड़ रही है तो उसका जो प्रकाश होता है वैसी चमक होगी, सिल्की। और इसके बाद से ग्रीसी, तो जैसे तेल हो गया, तो तेल पे लाइट पड़ेगी तो उसके सरफेस पे जो चमक उत्पन्न होगी तो ग्रीसी, तेल के जैसी चमक होगी। ठीक है, अब इसके बाद से अगला प्रॉपर्टी है स्ट्रिक, यानी कि स्ट्रिक का मतलब होता है हिंदी में लकीर, लेकिन यहाँ पे हम इसके कलर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो रॉक मिनरल का पाउडर रूप में रंग को स्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे रॉक मिनरल हैं उनको पाउडर उनका जो पाउडर है और पाउडर का जो कलर है उसको हम जो है स्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, रॉक मिनरल के पाउडर को। ठीक, अब रंग जो है कलर के अंतर्गत क्या होगा कि जो रॉक मिनरल है अगर वो ठोस अवस्था में है, ठीक है, पाउडर अवस्था में नहीं है, अगर पाउडर अवस्था में हो गया है तो उसका जो कलर है उसको हम स्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो ठोस अवस्था में है तो जो उसका रंग है उसको हम कलर के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, स्ट्रिक अलग है, वो पाउडर फॉर्म में है, और कलर के अंतर्गत वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी है इसकी जो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, देखिए हार्डनेस का मतलब ये, हार्डनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि रबड़ हो गया, जिस रबड़ से हम लोग जो है इरेज करते हैं, इरेजर हो गया, तो वो क्या होता है कि बहुत एकदम नरम होता है। ठीक है, बहुत ही नरम होता है। ठीक, और तो उसको हम काटेंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, अभी हम जैसे कि ईंट हो गया या लकड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पर हम नाखून से धंसाएंगे तो क्या होगा कि वो धंस जाएगा। ठीक है, धंस जाएगा। ठीक है, जो लोहा हो गया तो लोहे पे हम क्या करेंगे कि जो हाथ से धंसाएंगे तो वो नहीं धंसेगा। ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे कि जो लोहा है, आयरन है, तो हम उससे कोई मजबूत चीज़ ला के उस पर खींचेंगे तब जाके उस पर निशान पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि उस पर निशान जो है नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग हार्डनेस जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है कि मिनरल की वह प्रॉपर्टीज जिसके कारण रॉक मिनरल के सरफेस पर स्क्रैच या पेनिट्रेशन का विरोध हो। ठीक है, जो रॉक मिनरल की वह प्रॉपर्टी है, ये जो हार्डनेस है, ये हम लोग ये रॉक पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम इसको रॉक के मतलब इस वे में यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन हार्डनेस जो है सबके अंदर जो है अपना गुण होता है हार्डनेस का। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से इसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है कि जो है स्क्रैच और पेनिट्रेशन का जो है विरोध करती है। ये एक
प्रॉपर्टी है रॉक मिनरल की, ठीक है। स्क्रैच का मतलब ये है कि अगर इस बोर्ड पे यहाँ पे ये स्क्रैच है, ठीक है। जैसे कार हो गया, तो कार पे हमारी क्या कोई कार बगल से टकराती है तो क्या होता है, उस पर स्क्रैच हो जाता है। ऐसे क्या होता है, ऐसे निशान पड़ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्रैच हो गया, ठीक है। और पेनिट्रेशन मतलब कि धंसन, ठीक है, धंस जाना। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए कि इरेजर है, ठीक है। इरेजर है, उस पर नाखून से धंसाएंगे तो क्या होगा, हमारा नाखून जो है इरेजर की तुलना में ज़्यादा हार्ड है, तो क्या होगा कि उसमें धंस जाएगा, ठीक है। तो यही है धंसन या स्क्रैच, पेनिट्रेशन या स्क्रैच। तो हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है रॉक की जो पेनिट्रेशन या स्क्रैच का विरोध करती है, ठीक है। तो जो स्टोन की जो हार्डनेस है, उसको हम जो है मोह स्केल पे मापते हैं, ठीक है। मोह कोई वैज्ञानिक थे या कोई खोजकर्ता थे, तो उन्होंने एक स्केल बनाया, उन्होंने एक पैमाना बनाया कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी रॉक ज़्यादा हार्ड है, कौन सी रॉक ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसको मापने, जैसे कि हम लोग टेम्परेचर मापने के लिए पानी है, कहीं पे वाटर है या कोई भी लिक्विड है, ठीक है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो गर्म है कि ठंडी है, ठीक है। तो नहीं पता चलता, तो इस वजह से हमने क्या बना लिया, हमने थर्मामीटर बना लिया, ठीक है। तो जो हार्डनेस है, तो हार्डनेस को भी मेजर करने के लिए जो मोह स्केल है, तो हार्डनेस को मेजर करने के लिए क्या मोह स्केल जो है बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुलना किया जाता है, ठीक है। ये तुलनात्मक अध्ययन है कि इससे पता चलता है कि कौन सा जो है ज़्यादा हार्ड है या कौन सा जो है कम हार्ड है, ठीक है। तुलनात्मक जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो जो मोह स्केल है, मोह स्केल पे ये जो है कुछ रॉक हैं, तो इनको एक क्रम जो है सजाया गया है, ठीक है। और इन्हीं के अनुसार और भी जितने भी सारे रॉक होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है इस पैमाने के अनुसार क्या है कि हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक पैमाना बना दिया गया है, ठीक है। तो मोह स्केल पे जो हार्डनेस है ये इस प्रकार से है कुछ रॉक की, जैसे कि टॉक की हार्डनेस जो है 1 है। मोह स्केल पे टॉक की हार्डनेस 1 है, जिप्सम की 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइट 4, एपेटाइट 5, फेल्सपार या इसको हम ऑर्थोक्लाज बोलते हैं 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9 और डायमंड 10, ठीक है। तो ये मोह स्केल पे इस क्रम में इनको सजाया गया है, ठीक है। और इनकी ये जो नंबर है ये हार्डनेस वैल्यू है, ठीक है। तो मोह स्केल पे इनको इस प्रकार से क्रम वाइज सजाया गया है और इनकी हार्डनेस वैल्यू दी गई है। अगर कोई भी रॉक इसके अलावा मिलता है तो हम उसकी जो हार्डनेस है इनमें से तुलना करके निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सरपेंटाइन और जो माइका है, इनकी हार्डनेस जो है कैल्साइट के बराबर जो है 3 के करीब। यदि मिनरल को नाखून से स्क्रैच करने पर उस पर स्क्रैच पड़ जाए तो मोह स्केल पे उसकी हार्डनेस जो है 1 लेते हैं, ठीक है। यदि कोई मिनरल है उसको हमने क्या किया कि अपने नाखून से ही स्क्रैच किया और उस पर निशान पड़ गया, तो उसकी हार्डनेस जो है मोह स्केल पे 1 होगी, ठीक है। यदि कोई मिनरल है और उस पर हमने नाखून से स्क्रैच किया और उस पर क्या हुआ कि कोई भी निशान नहीं पड़ा, ठीक है, तो मोह स्केल पे उसकी हार्डनेस जो है 3 होती है, ठीक है। मोह स्केल पे उसकी हार्डनेस 3 लेते हैं, ठीक है। अगर कोई मिनरल है और उसको हमने क्या किया कि चाकू से जो है स्क्रैच किया, ठीक है। यदि कोई मिनरल है और उसको हमने क्या किया कि चाकू से जो है स्क्रैच किया और उस पर क्या है कि निशान नहीं पड़ा है, ठीक है, कोई भी स्क्रैच नहीं हुआ है, तो मोह स्केल पे उसकी हार्डनेस जो है हम क्या करते हैं कि 7 लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कि हमने नाखून से स्क्रैच किया, एक बार उस पर निशान पड़ा तो उसकी हार्डनेस क्या हो गई कि 1 हो गई।
अगर निशान नहीं पड़ा तो हार्डनेस 3 हो गई। अगर चाकू से हमने स्क्रैच किया और उस पर कोई भी निशान नहीं पड़ा तो उसकी हार्डनेस जो है मोह स्केल पे 7 हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से हम और कोई मिनरल लेते हैं। ठीक है, कोई नया मिनरल हमको मिल गया है और उसकी हार्डनेस हमें पता नहीं है। ठीक है, उसकी हार्डनेस जो है हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये हम यहाँ पे ये जो है मोह स्केल हमारा हुआ, मोह स्केल है। ठीक है, तो इनमें से हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई मिनरल है, हमने उसको लिया और हमने क्या किया कि ये जो फ्लोराइट है, फ्लोराइड से देखिए ये फ्लोराइड है और ये मिनरल है। ठीक है, तो फ्लोराइड से हमने नए वाले जो मिनरल मिला है इस पे हमने स्क्रैच किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस जो नया मिनरल मिला था उस पे क्या हुआ कि निशान जो है पड़ गया। ठीक है, तो निशान पड़ गया है उस पे। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 4 वाले से लिए और इस पे निशान पड़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने अगला एपेटाइट लिया। ठीक है, और एपेटाइट लेकर फिर से हमने नए वाले मिनरल पर स्क्रैच किया और इस बार क्या हुआ कि कोई भी निशान नहीं पड़ा। ठीक है, तो फ्लोराइड से जब हम उस पर स्क्रैच कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि निशान पड़ जा रहा है, और एपेटाइट से जब हम स्क्रैच कर रहे हैं तो कोई भी निशान नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि जो नया मिनरल हमें मिला है उसकी हार्डनेस 4 और 5 के बीच में है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी हमें रॉक मिनरल मिलेगा तो ये जो क्रम से मोह स्केल पे जो दिया गया है रॉक हैं और मिनरल हैं, तो इनसे हम क्या करेंगे कि उस पर स्क्रैच करके पता लगा लेंगे कि इसकी हार्डनेस कितनी है। ठीक है, कितने कितने के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हार्डनेस। ठीक है, क्लीवेज रॉक मिनरल की अगली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्लीवेज क्या है कि रॉक मिनरल के लेयर्स की, जो रॉक मिनरल है उनके लेयर्स की क्रिस्टलीय फेज के समांतर अलग होने की जो क्षमता है उसकी माप को हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज रॉक मिनरल की वो प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलीय फेज के समांतर उसके अलग होने की क्षमता की माप है। ठीक है, तो क्लीवेज हो गया। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीय फेस वो कैसे कैसे हो सकते हैं, प्रिज्मेटिक हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, रोम्बोहेड्रल हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं। यानी कि कोई भी हमारा जो रॉक मिनरल हैं तो उनके जो फेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिस्टलीय फेज के समांतर जो है अलग होने की क्षमता की माप है, तो ऐसे हो सकती है। जैसे कि ये कोई जो है मान लीजिए कि क्यूब हो गया। ठीक है, ये कोई क्यूब हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो रॉक है वो ऐसे ऐसे लेयर में बना है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो ये क्लीवेज है यही माप है इसकी क्षमता की, जो है इसकी क्षमता को मापते हैं। तो ये क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे होगा तो क्या होगा कि ये लेयर के रूप में बहुत आसानी से यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे टीवी में या कहीं और भी, अगर चट्टानी एरिया में जाएंगे तो ऐसे जो है बहुत सारे जो हमारी जो कैलकेरियस नहीं, अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो आगे हम देखेंगे। तो उसमें जो मिट्टी से जो बनती है हमारी रॉक, तो वो जो है ज़्यादातर इसी कैटेगरी की होती है। ठीक है, परतदार ऐसे जो रॉक होती है वो परत परत के रूप में आपस में सटी होती है, और उसको जब उसकी लेयर को, एक लेयर को उसको मतलब स्प्लिट करेंगे, अलग करेंगे, तो वो आसानी से जो है लेयर बाय लेयर अलग होती चली जाती है। ठीक है, तो कितनी आसानी से लेयर बाय लेयर वो अलग हो जा रही है वही उसकी क्षमता की माप है। ठीक है, कितनी आसानी से वो अलग हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि क्लीवेज। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप में हो सकता है, स्क्वायर के शेप में हो गया या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, रोम्बोहेड्रल हो सकता है। ठीक है, तो ये लेयर बाय लेयर क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा। ठीक है, कितनी आसानी से ये अलग हो रहा है,
प्रिज्म के रूप में हो सकता है, ठीक है। ऐसे कितनी आसानी से ये लेयर बाय लेयर जो है ऐसे रहेगी और ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि ये लेयर बाय लेयर आपस में सटी हुई है और ये कितनी आसानी से जो है अब अलग हो जा रही है, ठीक है। तो इसी को क्लीवेज के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि मापते हैं, ठीक है।